हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सपने सुहागरात के, जिसका ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उषा और निशा दिल्ली के विकासपुरी के मशहूर कारोबारी सुशांत तायल की लाडली बेटियां। उषा निशा से 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छुपी खेलती तो कभी गुड्डी गुड़ियों का ब्याह रचाती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है ना, वैसा ही तेरा दूल्हा होगा। निशा भी तमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृहकार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उसमें बचपन से ही एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। वह बचपन से ही परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उषा भी सुंदर है, मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है, मगर निशा जैसा नहीं बना सकती। निशा को देखो, फिर क्लास में अव्वल आई है और उषा फिर से सिर्फ पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की लड़कियों से भी जब भी उसकी तुलना की जाती, वह हमेशा 21 घोषित की जाती थी। इन्हीं तारीफों के सदके उसके औचित्य में खुद के नंबर 1 होने के भाव भर दिया था। उसे सदा यही लगता था कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सुभाष तायल की समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे और एक शुभ संयोग में उषा का रिश्ता लक्ष्मी नगर निवासी अजय से हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने पिता का एक लौता बेटा था और बहुत हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नए नक्श और बेहद सलीकेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वह किसी भी नवयौवन के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज सवज कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा था कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी थी तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाहोत्सव में निशा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले संसार में चले गई। अजय हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह हर लड़की की तुलना मन ही मन अजय से करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता तो कोई पैसे में। किसी का परिवार बड़ा होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। निशा एक तरह से मृत तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन को यह कबूल नहीं था कि उसका घर वर किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुगालता चढ़ा था। इसी उपापोस में 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल की सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नजर लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और उनके अकाउंट में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उनका साथ दिया।
रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ की बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ कि केस खत्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनके हद से ज्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों बाद जब सारा मामला फायरिंग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूं तो रामनिवास भी पुराने खानदानी रईस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दाल मिल रोड पर अपने 3 कमरों के एक ठीक ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और एकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। राजीव एक मध्यम वर्गीय सोच रखने वाले लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजीव कहीं ठहरता था, मगर फिर भी एहसान के बोझ तले सुभाष इनकार न कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गहमा गहमी और इस संकट से निकालने में रामनिवास का योगदान निशा से छुपा नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजीव उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी।